हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ेंगे चंद्रयान 3 की यात्रा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारा जो चंद्रयान है वह चंद्रमा की धरातल पे उतरे और वहाँ रिसर्च करे। पिछली बार भी हमने कोशिश किया था 2019 में, लेकिन अंतिम मोमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई और वह मिशन आंशिक रूप से फेल हो गया। उसकी चर्चा भी अंत में हम थोड़ी सी करेंगे, लेकिन हम आज ये देखेंगे कि यह जो चंद्रयान 3 है यह किस तकनीक पे काम करता है और यह अपनी यात्रा कैसे पूरी करेगा। तो सबसे पहले हम चंद्रयान 3 को समझते हैं। एक चित्र मैंने पहले से बना रखा है और आप संक्षेप में कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा चंद्रयान 3 है जिसमें रॉकेट भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में LVM-3M4 यह मुख्य रॉकेट है, मेन रॉकेट है जो चंद्रयान 3 को लेकर के चंद्रमा पे जाएगा। इसके बगल में मैंने लिखा है ये बूस्टर। ये बूस्टर क्या है? बूस्टर रॉकेट है, यानी दो छोटे छोटे रॉकेट हैं जो मेन रॉकेट को बूस्ट करते हैं। तो ये दो हैं, B1 और B2 मैंने अपनी तरफ से नाम रख दिया है, इसरो ने ऐसा कोई नाम नहीं रखा है। तो ये मुख्य रॉकेट है, इसमें एक मेन इंजन होता है और इसी के अपर हिस्से में क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन होता है। ये तमाम इंजन स्टेज वाइज काम करते हैं, उसको हम देखेंगे। ये जो हेड आपको दिख रहा है और मैंने लिखा है हिट शील्ड, ये जो कवर है यह एक शील्ड है और जो चंद्रयान है वह इसी के अंदर है, सुरक्षित है, क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा करनी है, पृथ्वी के वातावरण से निकलना है, घर्षण से बचाना है। तो एक शील्ड रहती है चंद्रयान 3 के ऊपर। अब चंद्रयान 3 के 3 पार्ट हैं। एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल या प्रोपोलर, जिसमें है, प्रोपोलर का मतलब होता है धक्का देना। तो जब सारे इंजन बंद हो जाएंगे तो जो प्रोपोलर है वह चंद्रमा के कक्षा में इसको स्थापित करेगा, ले जाएगा। फिर उसमें लैंडर है जिसका नाम विक्रम है, और लैंडर को आप एक बॉक्स के रूप में समझ सकते हैं जिसके अंदर रोवर रखा गया है। रोवर सबसे मुख्य पार्ट है जो चंद्रमा की धरातल पर उतरेगा और रिसर्च करेगा। तो ये है हमारा चंद्रयान 3 और उसका रॉकेट LVM-3M4। अब इसकी यात्रा देखें कैसे शुरू हुई। आपने भी देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश देख रहा था। पूरा देश क्या, पूरी दुनिया देख रही थी, उत्सुकता थी। तो 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा रेंज जो है जहाँ से प्रक्षेपण होता है, वहाँ से भारत ने अपना ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी जो शुरुआती स्पीड थी वह थी 1627 किलोमीटर प्रति घंटा, 1627 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें मुख्य जो भूमिका थी B1 और B2 की थी, जो बूस्टर रॉकेट है। 130 सेकेंड बाद क्या होता है कि B1 और B2 यानी जो बूस्टर रॉकेट हैं, जो मेन हमारा रॉकेट है LVM-3M4, उससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये उसको छोड़ देंगे और ये सारा कंट्रोल कहाँ से होगा, कंट्रोल रूम जो कि भारत में इसरो के ऑफिस में, वहाँ से होगा। और इन दोनों बूस्टर रॉकेट को क्या किया जाएगा, समुद्र में कंट्रोल तरीके से समुद्र में गिरा दिया जाएगा। यानी B1 और B2 130 सेकेंड बाद क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इस समय जो ऊंचाई होती है रॉकेट की धरती से वो करीब 62 किलोमीटर के आसपास होती है। और यहाँ जो लिक्विड फॉर्म में काम करता है, मेन इंजन शुरू होता है, रॉकेट का मेन इंजन शुरू होता है। और जब मेन इंजन शुरू होता है तो वो करीब 7000 के आसपास की स्पीड पकड़ता है, 7000 किलोमीटर पर घंटा की। अब 196 सेकेंड बाद, उस दिन जब रॉकेट छोड़ा गया तो 196 सेकेंड बाद क्या हुआ, ये जो शील्ड थी, हिट शील्ड थी, चंद्रयान के सुरक्षित रखने के लिए जो दोनों तरफ शील्ड थी S1 और S2, उसको क्या कर दिया गया,
उसको अलग कर दिया गया। यानी उस समय आप देख सकते थे, तो यहाँ आप इन दोनों को, प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर को देख सकते थे। रोवर को इसलिए नहीं देख सकते थे क्योंकि रोवर क्या है, लैंडर के बॉक्स के अंदर है। तो 196 सेकंड बाद क्या हुआ, शील्ड अलग हो गई, ऊपर का जो हेड था, ये दोनों क्या हो गए, ये अलग हो गए। फिर 307 सेकंड बाद करीब उस समय रॉकेट 114.8 किलोमीटर के ऊंचाई पर होता है। जो मेन इंजन है उसका भी काम खत्म होता है और क्रायोजेनिक इंजन शुरू होता है। यह बहुत फास्ट है, इतना फास्ट है कि इसके शुरू होते ही जो रॉकेट है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, लगभग 37,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 36,968 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाती है। और लगभग 16 मिनट बाद क्या होता है, हमारा जो यह चंद्रयान है वह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान क्या हो रहा है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो रहा है। यह समझाने के लिए, पृथ्वी तो जहाँ है वहीं है, समझाने के लिए मैंने यहाँ आपको अर्थ बना दिया। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कुछ दिनों तक जो हमारा चंद्रयान है वह पृथ्वी का चक्कर काटेगा, उसकी ऑर्बिट में घूमेगा। लेकिन यह जो ऑर्बिट होती है ना, आप देख रहे हैं, ये अंडाकार होगी। पहली चीज़, गोल नहीं, गोल घुमाया तो गोल ही घूमते रह जाएगा। ये अंडाकार होती है और हर एक चक्कर पूरा होने के बाद जो इसरो के कंट्रोल रूम में वैज्ञानिक बैठे हैं उस घेरे को बढ़ा देते हैं। यानी पहला घेरा यदि यहाँ से गुजर रहा था तो दूसरा यहाँ से गुजरेगा, तीसरा और इधर जाएगा, और अंततः हमको कहाँ जाना है, मून पे जाना है ना। तो ये घेरा अंडाकार बढ़ते जाता है और फिर हमारा जो चंद्रयान कहाँ पहुँच जाएगा, चंद्रमा की ऑर्बिट में, चंद्रमा की कक्षा में पहुँच जाएगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो क्रिया अर्थ पे की जा रही थी, यानी चंद्रयान अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा था अंडाकार तरीके से, और वह कक्षा जो ऑर्बिट थी उसका जो पेरिफेरी वो बढ़ता जा रहा था ताकि हम चंद्रमा के आसपास पहुंच सकें। वैसा ही जो ऑर्बिट में चक्कर मारने की प्रक्रिया है चांद के कक्षा में भी होगा, चंद्रमा के ऑर्बिट में यह जो हमारा चंद्रयान है वह चक्कर मारेगा। लेकिन यहाँ कक्षा बढ़ रही थी और यहाँ उसका जो ऑर्बिट है उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे हमारे वैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि हमें चंद्रमा की धरातल पे उतरना है ना, तो धीरे धीरे उसके नज़दीक जाना है। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब मून का यह जो सरफेस है, जो सतह है, और जो हमारा लैंडर है, इसके पहले समझिए कि हमारा जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है जिसमें प्रोपेलर है, जब ये क्रायोजेनिक इंजन हट जाएगा, बंद हो जाएगा, तो प्रोपेलर के माध्यम से हम यहाँ आएंगे। और एक समय ये आता है जब 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर नहीं 100 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी, तो जो प्रोपेलर है उसको भी हटा लिया जाएगा। अब क्या बचेगा? अब बचेगा लैंडर विक्रम और उसके भीतर जो है रोवर। और ये 100 किलोमीटर बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही क्रूशियल है मित्रों, क्योंकि अब प्रोपेलर भी हट गया है। नीचे इसरो के वैज्ञानिक हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से क्या करेंगे, वह जो लैंडर है, लैंड करने वाला है, उसकी स्पीड को स्लो करेंगे। स्लो क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि यदि झटके से लैंडर चंद्रमा के धरातल पर गिरेगा तो क्रैश कर जाएगा, जो कि पिछली बार हुआ। और पिछली बार यदि आपको याद हो, और 7 सितंबर की वो तारीख थी, तो 2.1 किलोमीटर, यानी बस काम पूरा रहते ही दुर्भाग्य से 2.1 किलोमीटर पहले क्या हुआ था पिछली बार, कि इसरो के कंट्रोल रूम का जो कंट्रोल था वह लैंडर से खत्म हो गया और वह क्रैश कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सॉफ्ट लैंडिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे, जैसे जहाज और हेलीकॉप्टर उतरते हैं ना, तो सॉफ्ट लैंडिंग उसी तरीके से होगी। और जब यहाँ सरफेस पे, और ध्यान रखिए ये देखने में तो नॉर्थ लगेगा, लेकिन हमें उतरना है कहाँ पे?
चंद्रमा के साउथ पोल पे, जो कि नीचे है। तो ये लैंडर है। जब ये सरफेस पे उतर जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम सफलतापूर्वक उतरेंगे, फिर इसका दरवाज़ा खुलेगा। जैसे जहाज़ जब लैंड कर जाती है, हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है, तो उसका दरवाज़ा खुलता है, फिर हम लोग उसमें से निकलते हैं। तो रोवर इसमें से निकलेगा और फिर वह अपने यंत्रों की सहायता से जो आवश्यक निर्देश उसको दिए गए हैं, चाहे वहाँ के वातावरण का परीक्षण करना हो, टेम्परेचर नापना हो, तरंगों को नापना हो, फोटो तो खींचेगा ही खींचेगा। इसमें एक सिस्मोग्राफ भी गया है, यानी उस पर यदि भूकंप के झटके आते हैं चंद्रमा पर तो उसको भी ये नापेगा, और फिर उसके द्वारा दिए गए डेटाज की को एक्सप्लेन किया जाएगा और देखा जाएगा कि चंद्रमा पे क्या है और क्या संभावना है। तो ये है हमारे चंद्रयान 3 की यात्रा। हम यहाँ तक आ गए हैं, पृथ्वी के ऑर्बिट में हमारा जो चंद्रयान है वह इस्टेब्लिश हो चुका है और वह चक्कर कर रहा है। फिर जैसा कि आप जानते हैं 23 अगस्त 23 को इसे चंद्रमा के साउथ पोल पे उतारा जाएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये एकदम से फिक्स नहीं है। यदि मान लीजिए कि वहाँ लाइट की प्रॉब्लम रही, लाइट कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। तो लाइट की प्रॉब्लम रही तो इतना कंट्रोल है इसरो का कि वह इस डेट को आगे पीछे कर सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन जो निर्धारित अभी तक का जो शेड्यूल है वह है 23 अगस्त 2023 शाम को 5:47 पर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा विक्रम लैंड कर जाएगा और उसमें से जो प्रज्ञान रोवर है वह निकल करके चंद्रमा की धरती पे अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं वह करेगा। तो ये था चंद्रयान 3। पढ़ते रहिए, देखते रहिए और आप भी खूब आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।